हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं दिस टॉपिक। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर मीन्स व्हाट? वेपर प्लस लिक्विड। इस स्टेट में, वेपर प्लस लिक्विड के स्टेट में स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना होगा, जस्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो वी नो दैट दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, this is the saturated liquid line. Up to this is the critical point, and this is the saturated vapor line. Okay friends, this is the constant pressure line and the curve is drawn between temperature and entropy. Let's suppose फ्रेंड्स, अगर हम इसमें देखें, फेज चेंज में देखें तो क्या होगा? कुछ लिक्विड होगा, कुछ वेपर होगा। करेक्ट? सो मास ऑफ लिक्विड एंड मास ऑफ वेपर। ओके, नाउ फ्रेंड्स, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम स्मॉल v इक्वल टू कैपिटल V अपॉन मास। ओके, सो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इक्वल टू, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम। ओके, मास इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा? हमारा टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। टोटल वॉल्यूम इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड और फ्लूइड। ओके, नाउ फ्रेंड्स, in this case, let's suppose at a certain point, let's we consider a specific point here. This point we want to consider. Okay, at this point we want to consider what is the specific volume. Okay, so at this point this is the case. Some mass, some liquid is there, some vapor will be there. Okay, यहाँ पर अगर लेंगे, मिडिल में लेंगे तो क्या होगा? कुछ लिक्विड होगा, कुछ वेपर भी होगा। तो इस केस में टोटल मास कितना हो जाएगा? जो टोटल मास होगा वो कितना हो जाएगा? टोटल मास इज इक्वल टू मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड। दोनों मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? हमारा टोटल मास हो जाएगा। ओके, एंड वॉल्यूम कितना होगा? इस केस में वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड प्लस वॉल्यूम ऑफ वेपर। ओके, सो टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड प्लस टोटल वॉल्यूम ऑफ वेपर इज द, कितना हो जाएगा? दिस इज द टोटल वॉल्यूम। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड प्लस टोटल वॉल्यूम ऑफ वेपर, एक हम ऐड कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ हमारा पूरा आ जाएगा। गेटिंग फ्रेंड्स? सो दिस इज द टोटल वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड प्लस वॉल्यूम ऑफ वेपर, एंड एम्प्टी इज द मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर। जब ऐड कर देंगे तो हमें मास, टोटल मास मिल जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग? बिकॉज हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि दिस पॉइंट पर या किसी भी पॉइंट पर जो है हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा। सपोज दिस पॉइंट पर या एनी पॉइंट पर विदिन मिक्सचर क्या होगा स्पेसिफिक वॉल्यूम? वी वांट टू कैलकुलेट, हमसे कैलकुलेट करना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ you see here friends, this term total volume is equal to volume of liquid plus volume of vapor. Okay, and we know that friends, from here वॉल्यूम इक्वल टू कितना है? मास इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम। सो यहां से क्या हो जाएगा? दिस इज द टोटल वॉल्यूम है तो टोटल मास इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम। ओके, इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? मास ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर इनटू वॉल्यूम ऑफ वेपर। ओके, गेटिंग फ्रेंड्स? Here you see volume is equal to, total volume is equal to volume of liquid plus volume of vapor, and we know that volume equal to mass into specific volume.
यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इज टोटल, सो टोटल मास इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम, टोटल स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू हाउ मच इज देयर, mass of liquid into volume of liquid, specific volume of liquid plus mass of vapor into specific volume of vapor. Getting friends? Okay, so this is the case, this is the case, या जो हम इस केस के लिए स्टडी कर रहे हैं कि एट दिस पॉइंट पर कितना होगा। सो इस केस पर जो है यह सारा स्टडी किया जा रहा है। गेटिंग फ्रेंड्स? तो इस केस पर जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है, इस स्पेसिफिक वॉल्यूम आएगा, क्या हो जाएगा, मास ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर डिवाइड बाय टोटल मास। हमने यहां से डिवाइड कर दिया। गेटिंग फ्रेंड्स? Now we will separate this one. This is mass of liquid divided by total mass into specific volume of liquid plus mass of vapor divided by total mass into specific volume of vapor. Okay, just हमने separate कर दिया इसको। Now friends, we know that dryness fraction क्या होता है? Dryness fraction x equal to क्या होता है, mass of vapor divided by total mass या mass of vapor divided by mass of vapor plus mass of liquid. getting friends? तो यहां से क्या हो जाएगा, सी यहां से और क्या ले सकते हैं, टोटल मास इज इक्वल टू मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड। तो मास ऑफ लिक्विड की वैल्यू कितना हो जाएगा, मास ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, टोटल में से मास ऑफ वेपर माइनस कर देंगे, तो टोटल माइनस मास ऑफ वेपर। ओके, दिस वैल्यू विल पुट इट हियर, मास ऑफ लिक्विड कितना है, टोटल मास माइनस मास ऑफ वेपर डिवाइड बाय टोटल मास इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड प्लस ये कितना हो जाएगा, मास ऑफ वेपर अपॉन टोटल मास, मास ऑफ वेपर अपॉन टोटल मास इज इक्वल टू ड्राइनेस फ्रैक्शन। So this is dryness fraction into specific volume of vapor. Okay friends, here you see हम डिवाइड कर देंगे दोनों में, तो क्या जाएगा, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल मास माइनस मास ऑफ वेपर अपॉन टोटल मास इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड प्लस x इनटू वॉल्यूम ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर, ये हो जाएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर। दिस इज द ड्राइनेस फ्रैक्शन। सो दिस विल कम 1 माइनस मास ऑफ वेपर अपॉन टोटल मास, मास ऑफ वेपर अपॉन टोटल मास इज इक्वल टू ड्राइनेस फ्रैक्शन x इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड प्लस x इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर। दिस इज द स्पेसिफिक volume, total specific volume is equal to how much, this will come. Now we will multiply it here. So 1 into specific volume of liquid is specific volume of liquid minus x into specific volume of liquid plus x into specific volume of vapor. Getting friends? Here you see specific volume of liquid minus this term from here, x को कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, x कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज पॉजिटिव, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर माइनस क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ओके, यहां से देखिए ये पॉजिटिव है तो इसको हमने पहले ले लिया, इसको हमने बाद में ले लिया, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड प्लस x इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर माइनस स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। दिस इज द specific volume at this point. It means friend, it means see here, this is the liquid, saturated liquid line, this is the saturated vapor line। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा स्पेसिफिक वॉल्यूम, दिस इज द क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, एंड यहाँ पर जो इस पॉइंट पर वेपर पे होगा ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर। ओके, सो यहां पर इस पॉइंट के लिए क्या होगा, इस पॉइंट के लिए जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा
वह क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड प्लस x इंटू, जहां पे क्या है, यहां पर जो ड्राइनेस फ्रैक्शन होगा, इस पॉइंट पर जो ड्राइनेस फ्रैक्शन x होगा, x इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर माइनस स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो ये जो हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम एट दिस पॉइंट होगा। गेटिंग फ्रेंड्स, let's understand again कि स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा कितना। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कितना कैलकुलेट किया है, V इक्वल टू वी एल प्लस एक्स इंटू वेपर माइनस लिक्विड। ओके, दिस we calculated. Now friends, in TS diagram, let's again we understand, this is the constant pressure line. ओके फ्रेंड्स, सो यह क्या है, यह हमारा क्या है, इसे हम इस पॉइंट को फ्लूइड है, दिस इज द saturated liquid curve and this is saturated vapor curve. Okay, this point is critical point. Okay friends, let's understand here, इस पॉइंट में क्या करते हैं, या लिक्विड है इसलिए हम क्या करते हैं, इसको फ्लूइड से डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। ओके, दिस इज द फ्लूइड हियर, इसे इस पॉइंट को एफ से डिनोट करते हैं। एंड यहाँ पे क्या है, यह पॉइंट हमारा गैस पे है, वेपर पे है, इसलिए हम इसे जी से डिनोट करते हैं। ओके, जो सैचुरेटेड लिक्विड कर्व है या लिक्विड लाइन है, इस पर जो पॉइंट होता है इसे हम एफ से डिनोट करते हैं, और जो सैचुरेटेड वेपर कर्व होता है इसे हम जी से डिनोट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एल वाला टर्म क्या हो जाएगा, लिक्विड वाला क्या हो जाएगा, इसे हम क्या करेंगे, एफ के साथ लिखेंगे, प्लस जो वेपर वाला टर्म होगा उसको हम जी के साथ लिखेंगे, एक्स इंटू वी जी माइनस L is equal to VF. Okay, so we should understand in this term. Same thing is there. Liquid is replaced by F and vapor is replaced by G. V is replaced by G and L is replaced by F. So specific volume कितना हो जाएगा, VA VF plus X into VG minus VF. Okay, जहां पर क्या है, वेयर जो VF है वह स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑन सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। ओके, एंड VG is the specific volume on saturated vapor line. Getting friends, specific volume on saturated liquid line VF and VG is the specific volume on saturated vapor line. तो यहां से क्या हो जाएगा, हम इस टर्म को यूज करेंगे, इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, अगर हमें इस पॉइंट पर जो है अगर हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू, या एनी पॉइंट यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर फाइंड करना है तो उस पॉइंट का क्या हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन पता होना चाहिए। सपोज यहाँ पर ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.4 है, यहाँ पर ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.8 है, तो अगर हम इस पॉइंट को कैलकुलेट कर रहे हैं तो वी विल टेक x इक्वल टू 0.8. ओके, x is equal to 0.8 and here x is equal to 0.4. तो जहां पर जिस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है उस पॉइंट पर क्या करेंगे, हम
ड्राइनेस फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। ओके, देन इस पॉइंट पर जो हमारा होगा सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पर जो वैल्यू होगा स्पेसिफिक वॉल्यूम का वो ले लेंगे, प्लस दिस इज ड्राइनेस फ्रैक्शन इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑन सैचुरेटेड वेपर लाइन माइनस स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑन सैचुरेटेड लिक्विड लाइन से हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पर स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा हम फाइंड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर इस पॉइंट पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये ले लेंगे ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू 0.4, अगर हम इस पॉइंट पर लेते हैं तो ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू 0.8 हम कंसीडर करेंगे। गेटिंग फ्रेंड्स? नाउ similarly this is very important point friends, this concept should be very important। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जब हम स्टीम टेबल को देखेंगे तो ये सब चीजें जो हैं वर्क करेंगी। तो स्टीम टेबल में जो है द टर्म्स एफ जी एंड एक्स के टर्म में आएगा तो आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगा। ओके फ्रेंड्स, हम स्टीम टेबल भी देखेंगे। ये तो हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया। सिमिलरली एंथैल्पी क्या हो जाएगा, एंथैल्पी एट एनी पॉइंट लाइक दिस आपने जो है इस पॉइंट पे स्पेसिफिक वॉल्यूम फाइंड किया है या इस पॉइंट पे स्पेसिफिक वॉल्यूम x इक्वल टू 0.8 पर जो है x इक्वल टू ड्राइनेस फ्रैक्शन x इक्वल टू 0.8 पर जो है हमें एंथैल्पी फाइंड करना होगा। तो क्या हो जाएगा, एंथैल्पी H इक्वल टू सेम एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड लाइन प्लस x इंटू एंथैल्पी ऑन सैचुरेटेड वेपर लाइन माइनस एंथैल्पी ऑन सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। सो यहां से हम फाइंड कर लेंगे एंथैल्पी एट दिस पॉइंट कितना होगा, एंथैल्पी एट दिस पॉइंट कितना होगा। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज द एंथैल्पी फॉर्मूला। ओके, एंट्रोपी फाइंड करना होगा तो कैसे फाइंड करेंगे, एंट्रोपी सिमिलरली S इक्वल टू एंट्रोपी एट सैचुरेटेड लिक्विड लाइन प्लस x इंटू एंट्रोपी एट वेपर लाइन माइनस एंट्रोपी एट लिक्विड लाइन पे हम फाइंड कर सकते हैं। दिस इज फॉर एंट्रोपी। ओके, एंथैल्पी कैसे फाइंड करेंगे, सिमिलरली जैसे हमने इसको फाइंड किया है, दिस को फाइंड किया है, स्पेसिफिक वॉल्यूम को फाइंड किया है, सिमिलरली वी विल फाइंड एंथैल्पी, सिमिलरली वी विल फाइंड एंट्रोपी, सिमिलरली वी कैन फाइंड इंटरनल एनर्जी। ओके, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा किसी भी पॉइंट पर, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ लिक्विड प्लस x इंटू इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपर लाइन माइनस इंटरनल एनर्जी ऑन लिक्विड लाइन से हम इंटरनल एनर्जी भी फाइंड कर लेंगे। ओके, वन मोर पॉइंट इज देयर फ्रेंड्स, वन मोर पॉइंट इज देयर हियर, जो Hg माइनस HF होता है, इसको Hg माइनस HF को क्या लिखते हैं हम, HFG भी कहते हैं। ओके, HFG भी कहते हैं। Hg माइनस HF इक्वल टू HFG डायरेक्टली हम एक टर्म में लिख देते हैं। ओके, Hg माइनस HF इक्वल टू HFG। गेटिंग? सो H की वैल्यू क्या हो जाएगा, HF प्लस X इंटू HFG। HFG क्या होता है, HFG इज द लेटेंट हीट होता है। लेटेंट हीट कैसे फ्रेंड्स, सी हियर, दिस इज द लेटेंट हीट, यहां से स्टार्ट होता है, दिस इज द लिक्विड होता है, यहाँ पर लिक्विड में कन्वर्ट होता, लिक्विड होता है मतलब वाटर होगा, दिस पॉइंट पर वाटर होगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वाटर जो है धीरे धीरे स्टीम में कन्वर्ट होगा और यहाँ पर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस लाइन क्या करता है, हमारा गुप्त ऊष्मा को शो करता है, लेटेंट हीट को शो करता है।
तो लेटेंट हीट कितना हो जाएगा, दिस पॉइंट मास दिस पॉइंट, ये तो लेटेंट हीट होगा ना। सो इसी को क्या कहते हैं, एच एफ जी या एच जी माइनस एच एफ, एच जी माइनस एच एफ या एच एफ जी या लेटेंट हीट कहते हैं। ओके, तो हम इसको इस तरह भी लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, दिस टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, बिकॉज जब हम स्टीम टेबल को देखेंगे फ्रेंड्स, तो उसमें आपको क्लियरिटी आएगा। आइए हम स्टीम टेबल देखते हैं, स्टीम टेबल में क्या क्या होता है। दिस इज द स्टीम टेबल फ्रेंड्स, दिस इज द स्टीम टेबल। ओके, स्टीम टेबल में क्या होता है फ्रेंड्स, स्टीम टेबल में एक टेम्परेचर होगा, किस टेम्परेचर पर क्या प्रेशर होगा, क्या स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा, दिस इज द ओके फ्रेंड्स। सो स्टीम टेबल में अगर टेम्परेचर पे दिया हुआ है तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग प्रेशर कितना होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वीएफ, वीजी, इंटरनल एनर्जी, दिस इज internal energy on saturated vapor line, this is internal energy on saturated liquid line. Okay, and this is UFG, this minus this. Similarly here, enthalpy at liquid line, enthalpy at saturated vapor line, and this is the difference of HT minus HF. Getting friends? Hope it is visible for you. Just 1 second friends, hope the thing is visible for you. Okay, so यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से अगर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सपोज 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर पूछता है तो क्या हो जाएगा, प्रेशर कितना होगा उस पर, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑन वेपर, दिस इज इंटरनल एनर्जी ऑन liquid line, this is internal energy on vapor line. So this minus this is equal to this UFG value. Similarly here enthalpy कितना हो जाएगा, saturated liquid line पे कितना होगा, this one, at this point liquid line पे कितना होगा, then vapor पे कितना होगा, यहां से हम फाइंड कर सकते हैं। Getting friends? सो दिस आपको क्लियर होगा, एंथैल्पी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच एफ प्लस एक्स इंटू एच जी माइनस एच एफ। तो एच एफ क्या हो जाएगा, एंथैल्पी एट लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, एंथैल्पी एट सैचुरेटेड वेपर लाइन, एंड एच एफ जी, आज आई टोल्ड यू एच एफ जी क्या होता है, एच जी माइनस एच एफ। ओके, यहाँ से डायरेक्टली जो है एच जी माइनस एच एफ की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली दे दिया है। ओके फ्रेंड्स, सी हियर दिस वैल्यू, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस वैल्यू। सिमिलरली हियर एंट्रोपी, एंट्रोपी एट सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, एंट्रोपी एट सैचुरेटेड वेपर लाइन, एंड दिस इज द डिफरेंस ऑफ एस एफ जी। ओके, होप द थिंग्स इज क्लियर फ्रेंड्स। सो दिस इज द स्टीम टेबल। समटाइम्स क्या होता है फ्रेंड्स, जो स्टीम टेबल है वो क्या होता है, प्रेशर के टर्म में दिया रहता है। जस्ट लाइक सपोज कीजिए यहां पर 0.5 मेगा पास्कल पर वैल्यू दे देगा कि 0.5 मेगा पास्कल पर, लेट्स सपोज यहां से जो है दिस प्रेशर, दिस अगर कहता है कि क्वेश्चन में कि प्रेशर इक्वल टू कितना है, 0.5 मेगा पास्कल है, प्रेशर इक्वल टू 0.5 मेगा पास्कल पर दिस प्रेशर लाइन पर जो है हमारा जो है स्टीम जो है हम हीट दे रहे हैं,
तो यहाँ पर जो है एस एफ की वैल्यू क्या हो जाएगा, एस जी की वैल्यू क्या हो जाएगा, और ड्रायनेस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, हम सब फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो है 0.5 मेगा पास्कल पर जो अगर कहता है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे हमारा टेम्परेचर कितना आएगा उस केस में, स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना हो जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ गैस कितना आ जाएगा, दिस इज लिक्विड, दिस इज फॉर गैस, दिस इज इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा ऑन लिक्विड लाइन, वेपर लाइन पे कितना आ जाएगा, इसी सिमिलरली एंथैल्पी कितना हो जाएगा, enthalpy of liquid line, this is enthalpy of vapor this line, so this is the vapor line, this is the liquid line, ये this is the difference, this minus this, तो टोटल जो है हमारा लेटेंट हीट कितना आएगा, लेटेंट हीट, दिस इज द लेटेंट हीट, सो HFG जो है आपको लेटेंट हीट शो करता है। सिमिलरली हियर फ्रेंड्स, दिस इज द एंट्रोपी ऑन लिक्विड लाइन, दिस वन एंट्रोपी, एंट्रोपी कितना है, एंट्रोपी इज इक्वल टू SF is the entropy at liquid line plus this is the drainage fraction, this is the entropy at vapor line and this is the entropy at liquid line, getting friends। so यहाँ पर जो है similarly SF, SG and SFG is the difference of SG minus SF। जब फ्रेंड्स हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको द थिंग्स विल क्लियर। फर्स्ट आपको अंडरस्टैंड करना है कि VF क्या होता है, VG क्या होता है, HF क्या होता है, HG क्या होता है, SF क्या होता है, SG क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, ये आपको टर्म क्लियर होने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। सॉरी, थैंक यू।